हिंद सर। जय हिंद सर अब इतना लेट कहाँ थे? आज काफी लेट हो गया हूँ शुक्ला सर जी। मैं काफी देर से आपका इंतजार करता हुआ। लौंडे बैठ जा। हम जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं। सर काफी देर से मैं आपका वेट कर रहा हूँ लेकिन आप आए नहीं। कहाँ निकल गए थे? कहीं हल्के अरे कुछ कामों में उलझ गया था, इसलिए आज मैं लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं सर, बैठ जाइए। शुक्ला जी। यस सर। ये बताओ जी सर। आजकल तुम्हारी ड्यूटी कहाँ रहती है? सर गेट पे लगी रहती है। गेट पर? कोई बात नहीं, गेट पर ड्यूटी तो मैं अंदर का काम देखता हूँ। थैंक यू सर। बैठ जाइए। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। ठीक है। साला पुलिस की नौकरी बेकार है। बताइए ठंडी में साला गेट पे ड्यूटी लग गई। अब यहाँ साला ठंड का सीजन, चारों तरफ ठंडी फैली। साहब नमस्ते। साहब आपका असलहा की गिर पड़ा। आप तो जानती हैं हाँ कि हम पुलिस वाले हाँ 6 महीना छुट्टी पे नहीं जाते। नहीं जाते हो? अगर हम किसी महिला को देख लेते हैं। अरे मैं महिला नहीं हूँ, महिला हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? व्हाट? अब महिला हूँ। आप तो जानते हैं किसी महिला को देख लेते तो ऑटोमेटिक हमारा असलाह गिर जाता है। असलाह को पकड़ के रखो, ये तुम्हारी रोजी रोटी है। व्हाट इज दिस मैटर? आपके पास आई हूँ। हमारे पास? हाँ। कौन है? आसाम नगर की महारानी। महारानी? हाँ। कौ महारानी? दुर्गा महारानी की काली महारानी? अरे रानी हो रानी। ओ आई सी। तुम्हारे बड़े आसाम नगर की महारानी जी तुम्हारे बड़े सरहया नहीं अंदर हैं। बोल दो हाँ कि आसाम नगर की महारानी तुमसे मिलना चाहती है। मिलोगी? उधर खड़ी रहिए, मैं ठीक है अभी आता हूँ। ठीक। सर। अरे शुक्ला जी। सर क्या हुआ? आसाम नगर से आपकी नानी आई है। क्या कहा? हमारी नानी? नहीं सर, वो रानी बता रही। रानी होगी। हाँ सर, रानी। क्योंकि हमारी नानी का स्वर्गवास हुए काफी समय हो गए। अच्छा। रानी सर, रानी होगी। सर गेट पे खड़ी। किस लिए आई है? सर ये तो मैटर मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, अंदर लेकर आओ। सर बैठिए। कोई बात नहीं, जाओ। सर प्लीज बैठ जाइए। आइए। चले अंदर साहब तुमको ऑफिस में बुला रहे। चले, मैं चलती हूँ। आइए, वेलकम टू माय थाना। जय हिंद। सर साहब नमस्ते। सर नमस्ते। साहब आपके पास आई हूँ। सर हमारे पास कैसे आना हुआ? हमको रिपोर्ट लिखवाना है। यानी FIR दर्ज कराना है? हाँ? कोई बात नहीं, अगर आप FIR दर्ज कराना चाहती हो तो शुक्ला जी सर इनकी FIR दर्ज कर लो। FIR लिख लो। हाँ सर वो रजिस्टर किधर है? रजिस्टर ये लो। थैंक यू सर। सर वो दीजिए पिन। पेन? जी सर, पेन लाइए सर। लाइए रजिस्टर, पिन लाइए। ये लो। थैंक यू सर। थोड़ा ये राइफल पकड़ लीजिए। अरे इसको रख दो शुक्ला जी। सर इसको भी पकड़ लीजिए। ये क्या है? अच्छा मैडम, क्या बात है शुक्ला जी? कम हियर। लिखे रिपोर्ट। व्हाट इज दिस मैटर? हमारे घर का मामला है। घर का मामला? हाँ, पारिवारिक। अरे यार, जब घर का मामला है तो कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचा रही हो? आपस में ही सुलझ लो।
आप तो जानते हैं कि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया वो जिंदगी भर भिखारी बन गया है। कोई सुनाई नहीं हो रही है, रिपोर्ट लिखिए। मतलब मानोगी नहीं? नहीं। बोलो। राज के खातिर राज के खातिर फूल सिंह और कौशल सिंह। ये फूल सिंह कौन है? फूल सिंह हमारे संवत का बेटा है। कौन सा समत मऊ? संवत मऊ नहीं, पहली रानी का बेटा है वो। इसका मतलब आपका कोर्ट मैरिज हुआ? हाँ। और कौशल सिंह हमारा बेटा है। ये मतलब डुप्लीकेट है। दोनों भाई राज के खातिर लड़ते और झगड़ते थे। दोनों भाई राज के चक्कर में आपस में लड़ते और झगड़ते थे। आज की रात फूल सिंह कौशल सिंह के सर में कुल्हाड़ा मार दिया। किसकी माँ का मुलजिम मारूं? गाली नहीं दो, उसकी माँ मैं खड़ी हूँ। आप तो जानती कि पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। सर पे कुल्हाड़ा, 3 अंगुल घाव हो चुका है। 3 अंगुल? हाँ, 3 अंगुल। काफी ब्लड बह चुका है। इसकी ऐसी की तैसी मारो साला। फूल सिंह को जहाँ कर हमें मिले उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में डालो। डोंट मेरी नो टेंशन। रिपोर्ट खत्म हो, बंद कर दो लिखना। रिपोर्ट खत्म हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गलत हो जाएगा। डोंट मेरी बेवकूफ हो क्या? गधा हो क्या? बताइए, इसमें तुमने गधा लिखा दिया। गधा काटिए। गधा काट के हाथी लिख देता। ठीक है, लाइए, ले दस्तखत करिए। दस्तखत अंगूठा करती हूँ। इतने बड़े आसाम नगर की महारानी पहले पढ़ाई नहीं होती थी। अंगूठा लगाती। हाँ। अंगूठा दीजिए। झोई रे, नहीं तोरो लिख दे। हम चल पैठ पर अगर ये सब कंप्यूटर सिस्टम बर्तन ज्यादा मांजती है क्या? दासियां हैं। मुझको लगता पूरे रेस से घिस गया। फिर से लाइए। साला रेसा नहीं आ रहा। जाइए साहब से बात। हाँ महारानी जी, रिपोर्ट लिख गई, मैं जाना चाहती हूँ। जा सकती हो। हाँ। फूल सिंह को जेल में डालिए, अगर मेरी सुनाई नहीं तो ऊपर जाऊंगी मैं। एकदम वहाँ तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। करो सर। शुक्ला जी, साला लौंडा मुझको समझ में आता, बहुत डेंजर दिखाई देता है। अपने भाई के सर पे कुल्हाड़ा मार के भागा है। मुझे भी ऐसा लगता है। सर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आओ चलते हैं, तत्काल गिरफ्तार करते हैं फूल सिंह को। सर आइए, चारों तरफ से घेराबंदी करते हैं। आओ आइए। आओ चलते हैं। पूजा जी, हाँ, मेरी बहन को लाओ, आज वो दिन आ गया है। मैं उनके आंखों में अमर काजल लगा दूं, बरमाला दे दूं। अच्छा ठीक है, बुला कर लाओ। मैं भी गई। बहन क्या? बहन आइए, मैं तुम्हारे भैया से मिलाती हूँ। मेरे भैया कहाँ है? मेरे भैया इस जीवन में, इस संसार में क्या जिंदा है क्या? आइए चलिए। कहाँ? भैया भैया ये बोलो, तुम जल्लाद के हाथ से कैसे बच गए? बहन, जब तुम्हारे पास से जल्लाद मुझे ले गया, हाँ, जंगल में कत्ल करने के लिए, तो बोला फूल सिंह, मैं तुम्हारा कत्ल ऐसे नहीं करूंगा। पहले तुम अपना राज बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? फिर भैया जल्लाद को मैंने पूरी कहानी बता दिया बहन। अच्छा भैया, बेचारे को रहम आ गया, मुझे छोड़ दिया। भटकते भटकते जंगल में गया, एक साधु महाराज मंदिर में सोए थे। हाँ भैया, सारी रात हमने उनकी सेवा किया। जब उनकी आंख खुली तो बोले, बेटे मांग लो, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। अच्छा भैया, हमने कहा
गुरुजी हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हाँ भैया। आप ऐसा वरदान दे दे कि मेरे बहन के आंखों में रोशनी आ जाए। अच्छा भैया। उन्होंने खुश होकर ये अमर काजल दिया है। हाँ भैया। बोले खाना पीना खिलाकर शाम को सुला देना और ये काजल उनके आंखों में लगा देना, सुबह दिखाई देने लगेगा। अच्छा भैया। ये वरमाला दिया है, जो भी इंसान तुम्हारे नजरों में जब दिखाई देने लगे सुबह, सबसे पहले जो भी इंसान नजरों के सामने पड़े उसी के गले में वरमाला डाल देना। ये लो संभालो इसे, आराम करो, मैं अमर काजल लगा दूं। चलो ठीक है भैया। पूजा जी हाँ। हमने अमर काजल लगा दिया, वरमाला दे दिया है, अब ये आराम कर रही है, चलो चलते हैं। ठहरिए, मैं चलने से पहले आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या बातें करना चाहती हो, बोलो। मैं ये बोलो, मेरी बात सुनकर इनकार तो नहीं करोगे? अरे बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे सदा सदा के लिए अपने चरणों की दासी बना लो। क्या दासी बना लो? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम किसकी बेटी हो? मैं एक सेनापति की बेटी हूँ। तुम्हारे पिताजी ने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? सेनापति तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। अच्छा हाँ। और हमारे पिताजी को जंगल में ले जाकर तुम्हारे पिताजी गोली मार दिया है। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, हम धर्म पत्नी का दर्जा तुम्हें दे नहीं सकते। ऐसा मत बोलो। तुम कभी अपने पिता का बदला हमसे ले सकती हो। ओ, यानी तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, तुम दुश्मन की बेटी हो। विश्वास कैसा होगा? पहले उस परमात्मा की कसम खाओ, अच्छा, तभी हमें विश्वास होगा। तभी होगा विश्वास। कोई दगा तो नहीं मेरे साथ करोगी? देखिए, आपके विश्वास नहीं हो रहा तो मैं उस मालिक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपके साथ कभी तक गद्दारी नहीं करूंगी, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। रही मेरे पिताजी की बात, तो क्या करोगी? मेरे पिताजी आपके दुश्मन हैं। क्यों नहीं? अगर बात आ गई तो मैं आपके खातिर अपने पिताजी के सीने पर गोली चला सकती हूँ। ये वादा करती हो? हाँ, ये वादा करती हूँ। अगर तुम ये वादा करती हो तो हम तुम्हें धर्म पत्नी का दर्जा देंगे। हमारे पास आओ, सिंदूर से तुम्हारी मांग भरते हैं। अरे न छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय कभी तेरा दामन, छोड़ेंगे हम हाय। क्या क्या? कभी तेरा चाहे ज़माना करे, चाहे ज़माना करे, लाखों सितम हाय कभी तेरा दामन, पूजा जी वो देखो सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। मुझे भी लग रहा है। लगता है थाने में मेरी माँ ने मेरे नाम थाने में FIR दर्ज करवा दिया। हाँ। चलो यहाँ से निकलते हैं, वरना दोनों लोग अरेस्ट हो जाएंगे। चलो।